नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट माहम कमाल और आप देख रहे हैं तंज़ो मज़ाक से भरपूर प्रोग्राम सियासत। आज के प्रोग्राम में आप देख सकेंगे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन इस बेचारे शहरी का क्या कसूर है कि इस नए पाकिस्तान में उसको इतना बड़ा बिल आ गया। जी मुझे 3,81,00,000 तो जुर्माना पा के 4,06,00,000 रुपए का बिल आ गया जी। पीडीएम का लॉन्ग मार्च रोकने की जिम्मेदारी खान साहब ने मुझे सौंपी। अगर मैं इस मिशन में नाकाम हो गया तो खान साहब समझेंगे मैं किसी काम का नहीं। मुझे हर हाल में पीडीएम का लॉन्ग मार्च रोकना होगा। हुकूमत की तरफ से फिरदौस आशिक अवान साहिबा। ना मेरे मुंह से कुछ सुन ना लेना, डॉक्टर तुम्हारे खालू ने कहना है, पूरा नाम लो, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा। जी जी। अब ये देखने में तो मौलाना और बिलावल जैसे लग रहे हैं, इनमें नवाज शरीफ की क्या खासियत है? इसके अंदर सॉफ्टवेयर जो है वो नवाज शरीफ वाला है। आप इनसे बात भी कर सकती हैं। करें बात करें। हेलो, क्या आप बता सकते हैं आप कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पीडीएम का वजीर आजम का उम्मीदवार हूँ। जनाब, मुल्जिम देखे, इसकी सेहत देखे और मुझे देखे जनाब। तो जब इसको मैं अपनी कमर पे लाद के कचहरियों की सीढ़ियाँ चढ़ा हूँ ना और फिर उतरा हूँ जी, यकीन करें मुझे लगा मेरे साथ मेरा लाका है ही नहीं। तो यकीन करें मेरा लाक ही टूट गया है जी। ओए बंदे दा पुत्र बने, और ये तेरी एक्स्ट्रा सजा है। ये एजेंसी है यूके की, उन्होंने थोड़ी सी चाबी घुमाई है तो जो इलीगल इन्होंने प्रॉपर्टी बनाई है, उन्होंने पाकिस्तान तो कोशिश कर रहे हैं ना कि लूटा हुआ माल वापस ले आए। उन्होंने थोड़ी सी चाबी घुमाई है तो 28 बिलियन रुपीस, 28 अरब रुपया रिसेंटली हुसैन नवाज ने जमा करवाया। वो किनका पैसा है? वो किनके खून पसीने की कमाई है? अगर ठीक है, मैं समझता हूँ कि इस थोड़े वक्त में इनको बहुत बड़ा क्रेडिट है कि देखें आने वाले वक्त में जो जंगें होनी है वो पानी पे जंगें होनी। नाज़रीन, खबर है कि फैसलाबाद के एक शहरी को 3,81,00,000 का बड़ा बिजली का बिल आ गया, जो कि जुर्माने के साथ 4,06,00,000 बनता है। लगता है अब खान साहब ने ऑपोजिशन का लुटा हुआ पैसा भी आवाम से वसूल करने का फैसला कर लिया है। खैर, देखते हैं कि इतना ज्यादा बिल आने पर शहरी का क्या कहना है। तो देखते हैं सेगमेंट घबराना नहीं है। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं सेगमेंट घबराना नहीं। तो खबर ये है कि फैसलाबाद के एक शहरी को जुर्माना समेत 4,06,00,000 का बड़ा बिल आ गया। इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब, और उनके साथ मौजूद हैं वो बेचारा शहरी जिसको इतना बड़ा बिल आ गया। तो खान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम माम, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अब मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन इस बेचारे शहरी का क्या कसूर है कि इस नए पाकिस्तान में उसको इतना बड़ा बिल आ गया? जी मुझे 3,81,00,000 तो जुर्माना पा के 4,06,00,000 रुपए का बिल आ गया जी। देखो, एक तो ये रोना बंद करो। सबसे पहले ये समझ लो कि तुम लोगों ने घबराना नहीं है। खान साहब इधर देखो, खुदा दा वास्ता इधर देखो। खान साहब, साडा घबराना बनता है। मैनू दसो, मेरी शक्ल देखो कि मैनू इन्ना बिल आ गया, मैं कित्थों लियावां 4,06,00,000 रुपया? खान साहब कित्थों लियावां? अच्छा मेरी बात सुनो, देखो कोई ना कोई वजह तो होगी कि 4,06,00,000 रुपया बिल आ गया। अब मुझे अपने इदारों पर इत्मीनान है कि वो गलत नहीं कर सकते, कोई ना कोई वजह होगी भाई। अच्छा चले, आप मुझे बताएं कि आपके घर में बिजली से चलने वाली कौन कौन सी चीजें हैं? जी एक टीवी है जी, 4 एनर्जी सेवर ने, एक पक्खा जिहड़ा इंजन करके चलता है जी, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ मेरे घर ते पानी दी मोटर भी नहीं हैगी। देखो, पानी की मोटर नहीं, नहीं, इसीलिए मुझे इससे बू आ रही है, नहा के भी नहीं आया ये बंदा। मैं अच्छा चलिए खान साहब, ये बात छोड़ें, आप मुझे ये बताएं कि क्या बिल आपके नाम पर आता है? हाँ जी, मेरे नाम पे आता है जी। अच्छा, तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी नवाज जी। देखा माम, मैं ना कहता था कि कोई ना कोई वजह जरूर है, वरना इदारे पागल थोड़ी है जो इसको इतना बड़ा बिल भेजेंगे। ओ भाई, जिस तरह का तुमने नाम रखा हुआ है ना, तुम्हें तो 4 करोड़ नहीं बल्कि 4 अरब का बिल आना चाहिए था। लेकिन
खान साहब उनका सिर्फ नाम नवाज है, वो कौन सा कोई नवाज शरीफ है। बेचारा गरीब आदमी, आप क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा बिल भेज दिया उसको। आते और की अगर मेरे को इतने पैसे होंगे 4 करोड़ 6 लाख रुपया तो मैं पाकिस्तान से खजलकार होना सी, मैं कितने बाहर मुल्क ना चला जाता। देखा देखा माम, देखा फिर देख लो। तुम कहती हो कि नवाज शरीफ नहीं है, लेकिन इसने नवाज शरीफ जैसी बात फिर कर दी है ना इसने बाहर भागने वाली बात। माम अभी तुम मासूम हो, तुम्हें लोगों का नहीं पता है। खान साहब मैं अपना नाम तब्दील कर लेना वा, प्लीज मेरा बिल वापस करा दो खान साहब, ताड़ी मेहरबानी, मेरे छोटे छोटे बच्चे ने। और खान साहब नाम की बात को तो छोड़ें, इस बेचारे की शक्ल को देखकर लगता है कि इतना बड़ा बिल दे सकता है या इसको इतना बड़ा बिल आ सकता है। देखो माम, सबसे पहले तो हमें ये बात अपने जहन से निकालनी होगी कि हम एक गरीब मुल्क में रहते हैं। हमारे मुल्क में सब कुछ है सवाए चंगा वजीर आजम तो। निद्या विच बोलना लाजमी सी। खान साहब मैं नहीं देनी, मेरा बहाना सी। चुप हो जा। अच्छा तो मैं कह रहा था कि इस मुल्क में बहुत पोटेंशियल है, और ये सोचना छोड़ दे कि हम एक गरीब कौम है। खान साहब ऐसे गलतफहमी दे विच महंगाई करी जाना। और खान साहब आप बात को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? बात 4 करोड़ 6 लाख की हो रही है। देखो माम मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखो ये कहां से गरीब है, देखो इसके पास 2 आंखें हैं, 2 कान है, नाक है, इतना बड़ा पेट है इसका, और इसके पास एक नाक भी है, और माशाल्लाह 2 गुर्दे। ये कहां से गरीब लगता है? तड़ा की मतलब है खान साहब मैं सारी चीजें बेच दवा, जे बेच भी दवा तो फिर भी पुल पुरानी होना खान साहब, बिल पुरानी होना, मेरे दवा गुर्दिया की भी इतनी कीमत होगी खान साहब। देखो कुछ रकम का बंदोबस्त हो जाएगा ना। खान साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं, मतलब आप उनको कह रहे हैं कि वो अपने दोनों गुर्दे बेच दें? अरे मैंने कब ऐसा कहा है माम, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मायूस नहीं होना और घबराना नहीं है। खान साहब एक तो तुसी मायूसी वाले हालात पैदा कर देते ने, उता तुसी कह रहे हो कि मायूस नहीं होना। वैसे खान साहब ये बात तो बिल्कुल ठीक है, आपकी हुकूमत ने अवाम सबसे ज्यादा मायूस हुई है। आपकी हुकूमत आने से अवाम को लगता था कि उन्हें थोड़ा रिलीफ मिलेगा, लेकिन क्या है, बेरोजगारी है और महंगाई तो आसमानों को छू रही है। देखो माम, देखो चीजों को ठीक होने में कुछ वक्त लगता है, कुछ टाइम लगता है। अब मेरे पास अलादीन का चिराग नहीं है, और ना ही मेरे पास कोई वो जादू की छड़ी है कि मैं एकदम सब कुछ ठीक कर दूं। पर खान साहब मेरे को भी तो कोई अलादीन का चिराग नहीं है। मैं 4 करोड़ 6 लाख का बिल कितना बड़ा, माफ करा दो प्लीज। देखो भाई, देखो मेरी बात सुनो, मुझसे एनआरओ की बात नहीं करनी। देखो मैं किसी को भी एनआरओ नहीं दूंगा, और मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगा, मैं बता रहा हूं। 1 मिनट खान साहब, अब वो सियासतदानी आम अवाम है। खान साहब तुसी मेरा बिल ना माफ कराओ, बस मैनू इन्ना दस दियो कि मेरा इन्ना बिल 4 करोड़ 6 लाख रुपए किस चीज का आया है। देखो देखो अभी तुमने खुद ही बताया था कि बिजली का बिल आया, तुम मुझे पागल बना रहे हो। अब नहीं खान साहब, उनके कहने का मतलब ये है कि जब उनके घर में बिजली से चलने वाली इतनी चीजें हैं ही नहीं, तो इतना बड़ा बिल कहां से आ गया? मैनू लगता है इन्होंने सारे पाकिस्तान का बिल मैनू निकाल दिता है। देखो मां मेरी बात सुनो, मैं जानता हूँ कि जो बिल इसको है इसमें इसका कसूर नहीं है, और ना ही इसमें गवर्नमेंट का कसूर है। तो फिर किसका कसूर है? ये सब बातें और सब जो कसूर है वो सब का गवर्नमेंट का कसूर है, और सब का हुक्मरानों का कसूर है। लो जी गल मुक गई, मैनू पता सी एंड ते इन्होंने यही कहना है कि सबका हुकूमत का कसूर है। देखो मेरी बात, मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो बहुत जबरदस्त बात है, और ये बात तुम्हें किसी ने नहीं बताई होगी। सुनो। सुनाओ जी सुनाओ। देखे माम, गाय और भैंस चोरी करने से मुल्क तबाह नहीं होते हैं, मुल्क तबाह होते हैं वजीर आजम के चोरी करने से, जब वजीर आजम चोर होता है। खान साहब वो गल्लां छड्डो, ए जो दसो कि केड़ी जबरदस्त गल करनी सी तुसी। अभी तो बताइए। मैं चलिया खुदकुशी करने वास्ते। देखो देखो रोना बंद करो, तुम खुदकुशी नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तुम खुदकुशी। क्यों जी? इसलिए कि अगर तुम खुदकुशी करोगे तो बिल कौन भरेगा? तो नाज़रीन इसी के साथ हमारे सेगमेंट का वक्त खत्म होता है, हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। माम इसको चुप करवाओ और कुछ खाने के लिए मंगवाओ। खाड़ दी भैया सारिया को बता रहे कितने जा
इतना रोगे तो बिल देने कैसे जाओगे? नाजरीन, मार्च में पीडीएम का लॉन्ग मार्च रोकने के लिए वजीर दाखिला शेख रशीद साहब किस हद तक जा सकते हैं, तो आइए देखते हैं एक स्किट। पीडीएम का लॉन्ग मार्च रोकने की जिम्मेदारी खान साहब ने मुझे सौंपी है। अगर मैं इस मिशन में नाकाम हो गया तो खान साहब समझेंगे मैं किसी काम का नहीं। मुझे हर हाल में पीडीएम का लॉन्ग मार्च रोकना होगा। क्या करूं? जबरदस्त आइडिया आया है, मैं बेस बदल कर जाता हूं। देखें जी, आज शेखू बाबा के कमाल। आज शेखू बाबा ने वो किस्मत के हाल बताने हैं कि लग पता जाना है, पर अभी तक आया कोई नहीं, कोई आ नहीं रहा। कब तक आएंगे? शेखू यार नहीं, कभी हार ना जाए। देखिए जी, रुके रुके रुके, बाबा जी किस्मत और फ्यूचर का हाल बताते हैं, वो भी फ्री, बगैर पैसों के। हजरात गिरामी छोड़े इसे, ये तो हमें कोई जाली बाबा लगता है। ऐसे लोग बस पैसे की खातिर सब कुछ करते हैं। अब देखो जी, जाली बाबे हो गए तुम, और तुम में से डीजल की बू आ रही है। मैं बताऊं तुम्हें कि तुमने कितने पैसे बनाए अब तक? बाबा जी, आप क्या क्या बता सकते हैं? बेटा जी, हम तुम्हारा हाथ देखकर तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा हाल, मुस्तकबिल, माजी सब कुछ बता सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री। अंकल मौलाना, ये सब काम फ्री करते हैं। मुझे ये नकली बाबा नहीं लगते। आप मेरा हाथ देखकर बताएं। हजरात गिरामी छोड़े इसे, आप हमारा हाथ देखकर बताएं। नहीं नहीं, लेडीज फर्स्ट। देखिए जी, आपके हाथ बहुत खूबसूरत हैं, दिल करता है जी आपका हाथ मांग लूं। वेरी फनी। हजरात गिरामी, हमें आपकी आवाज जानी पहचानी क्यों लग रही है? जितने भी हमारे पास बुरी नीयत वाले आते ना जी, उनको मेरी आवाज जानी पहचानी लगती है। बाबा जी छोड़े, आप मेरा हाथ देखें। अब बेटा जी, आपके हाथों की लकीरें बता रही हैं कि आजकल आप बहुत बुरे और बुरी सोबत वाले लोगों में रह रहे हैं। बाबा जी, आप ये बताएं, मेरे सियासी फ्यूचर के बारे में क्या लिखा है? देखें बिलो रानी, मेरा मतलब है बेटा, अभी तुम बच्चे हो और अकल के कच्चे हो। आप लोग जिन लोगों में फंस गए हो, वो खुद भी डूबेंगे और आपको भी ले डूबेंगे। हजरात गिरामी, आप बच्चे को खामखा डरा रहे हैं। आप हमारा हाथ देखें और हमें कुछ बताएं। देखें मौलाना, पहले सैनिटाइजर लगाओ और फिर हाथ आगे बढ़ाओ। हजरात गिरामी, हम कोरोना से नहीं डरते। ये इमरान खान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो ये कोरोना क्या चीज है? आप हमारा हाथ देखें। ओहो, ये तो बड़े अफसोस की बात है। हजरात गिरामी, क्या मामला है? अब मौलाना, आपके हाथों की लकीरें बता रही हैं कि मार्च आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। क्या मतलब है आपका? देखिए जी, मार्च के महीने में आपके साथ कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है और कुछ भी बुरा हो सकता है। तो हजरात गिरामी, इसका क्या हल है? कोई हल तो होगा। देखिए जी, किसी भी तरह के बड़े हादसे से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है। वो क्या? देखिए जी, मार्च के महीने में मौलाना साहब, आप घर से बिल्कुल ना निकलें, किसी किस्म का कोई सफर ना करें, बल्कि मैं तो कहता हूं जी, पूरा 1 महीने के लिए अपने आप को क्वारंटीन कर लें। लेकिन हजरात गिरामी, हमारे लॉन्ग मार्च का क्या होगा? देखिए जी मौलाना, मेरा काम था आपको आगाह करना। बात यह है कि देखें, लॉन्ग मार्च के चक्कर में ऐसा ना हो कि जी आपका ऊपर मार्च हो जाए। मेरा कहने का मतलब था कि आपको मैंने बता दिया है, आगे आपकी मर्जी है। जिंदगी रही तो मार्च अगले साल भी हो सकता है। हजरात गिरामी, हमें आगाह करने का बहुत शुक्रिया। अब हमें चलना चाहिए, चलिए। ले जी, हो गया काम तमाम है। ये शेख को जानते नहीं है जी, शेख ने बड़ा काम कर दिया। अंकल शेख रशीद। हाँ, देखे नाज़रीन, सेनेट इलेक्शन में हुकूमत ओपन बैलेट इलेक्शन इंतखाबात कराना चाहती है, जबकि ऑपोजिशन सीक्रेट बैलेट इंतखाबात चाहती है। लेकिन हुकूमत और ऑपोजिशन का इत्तेफाक क्यों नहीं हो पा रहा? आइए देखते हैं सेगमेंट सियासी तड़का में। नाज़रीन, सियासी तड़का में मैं हूं आपकी होस्ट माहम कमाल।
नाज़रीन, सेनेट इलेक्शन करीब है, लेकिन हुकूमत और ऑपोजिशन का जरा इत्तेफाक नहीं है। हुकूमत चाहती है कि सेनेट इलेक्शन ओपन बेल्ट किए जाए, जबकि ऑपोजिशन चाहती है कि खुफिया वोटिंग की जाए। तो नाज़रीन, इस इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हुकूमत की तरफ से फिरदौस आशिक अवान साहिबा। ना मेरे मुंह से कुछ सुन ना लेना, डॉक्टर तुम्हारे खालू ने कहना है, पूरा नाम लो, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा। जी जी, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा। और नाज़रीन, हमारी दूसरी मेहमान मेरा मतलब है वो सॉरी हमारे दूसरे मेहमान है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। आंटी फिरदौस, मुंह ऐसे करो, सेल्फी लेनी है। पराठ है, ऐसे मुंह करो। मैंने नहीं ऐसे मुंह करना, इतना अच्छा मुझे अल्लाह ने मुंह दिया है और मैं चूसी अम्मी जैसे कर लूं। चल आंटी फिरदौस, आप तो नाराज ही हो गई हैं। मैं जुत्ती ला लेनी है। आंटी किसको क्या है? आंटी होगी तुम्हारी पार्टी की खवातीन। लेकिन फिरदौस साहिबा, आप भी तो पहले इन्हीं की पार्टी में थी ना? जब और बात थी तब मैं इनकी पार्टी में थी, अब मैं पीटीआई में हूँ और ये जो जमात है ना, नौजवानों की जमात है। मैं आंटी कहाँ से हो गई? अच्छा चलें इशू की तरफ आते हैं। बिलावल साहब, ये बताएं कि आपको सेनेट के ओपन बेल्ट इलेक्शन से क्या प्रॉब्लम है? देखो माँ, मुझे सेनेट के ओपन इलेक्शन से ही नहीं बल्कि पूरी ईटी-पीटी, वो क्या कहते हो, पीटीआई से मसला है। बल्कि सिर्फ मुझे नहीं, पूरी अवाम का मसला है। देखो, अगर तुम बेनजीर के बेटे ना होते तो मैंने लाज जुती लेनी थी। हैं? तुम अपना मसला बताओ, अवाम के मामे लगते हो, अवाम जाने हम जाने। आंटी फिरदौस, आप मुझे जूतियों से डरा नहीं सकती और कोई भी हमें जूतियों से डराने की कोशिश ना करे, क्योंकि तारीख गवाह है कि हमारे बड़ों ने सीने पे जूतियां खाई हैं। अब बिलावल साहब, सीनों पर जूतियां नहीं खाई, गोलियां खाई हैं। आप बैठ जाइए और आप बात को घुमाए मत, सीधा सीधा बताएं कि आपको सेनेट के ओपन बेल्ट इलेक्शन से क्या प्रॉब्लम है? देखो माम, इससे कोई एक मसला नहीं, इससे बहुत से मसाइल हैं। एक मसला तो ये है कि हमारे जो लोग हैं उनकी प्राइवेसी खत्म हो जाती है। ये केड़ा प्राइवेसी? कौन सा हमने मोबाइलों के पासवर्ड लेने हैं, प्राइवेसी खत्म हो जानी है? देखे बड़े मुंह वाली आंटी, मेरा मतलब है कि इस तरह अरकान असेंबली आजादी से और अपनी मर्जी से वोट नहीं डाल सकेंगे, उनको अपनी पार्टी का प्रेशर होगा। देखें, इस तरह सारे लोग अपनी मर्जी से वोट डालेंगे, वरना लोग पैसे लेकर दूसरों की मर्जी से वोट डालते हैं, जैसे हमें पता नहीं है। देखिए बिलावल साहब, होने देना ओपन सेनेट इलेक्शन, आपको क्या डर है? देखो माम, डर हमें नहीं है, डर पीटीआई वालों को है कि कहीं इनके नाराज अरकान हमें वोट ना दे दें। हमारे नाराज अरकान अगर वोट दे दिए ना इनको, तो मैंने उनका बूथा बांध देना है। बूथा पान दे रहे, इतना बड़ा बूथा भी तो किसी किसी के पास होता है ना। अब देखिए फिरदौस साहिबा, ये तो गलत बात है। आईन अरकान को ये हक देता है कि वो जिसको चाहे उसको वोट डाले। यही तो मैं कह रही हूँ। अब मेरा मतलब है कि कह रहा हूँ कि सीक्रेट बेल्ट ही एक तरीका है। अब वो कैसे? देखे माम, एक तो वो अपनी मर्जी से वोट डालते हैं, दूसरा उन्हें अपने लीडर के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ता है, और तीसरा उनका दिहाड़ी भी लग जाता है। देखा देखा, सच इनके मुंह से निकल गया। मैं जरदारी साहब को अच्छी तरह जानती हूँ। कितना अच्छी तरह जानती है मेरे पाप को? बताएं मुझे, आप उनकी क्लास फेल हो रही है क्या? ना, मेरे मुंह से कुछ सुन ना लेना। जरदारी साहब की क्लास फेल होने से तो बेहतर था मैं अनपढ़ ही ठीक थी। और अपोजिशन वाले मेरी बात कान खोल के सुन लें कि हमने इस मर्तबा हॉर्स ट्रेनिंग नहीं होने देनी। हॉर्स ट्रेनिंग नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग। हाँ, वही जो तुम कह रही हो। इनको तो सही अल्फाज भी बोलने नहीं आते। तुम्हें आते हैं? मुझे तो सब कुछ आता है।
डांस भी अच्छा कर लेता हूँ आई मीन। फिर सारी उम्र तो भूखा नहीं मरना। तुम इसीलिए भूखी मर रही हो, बड़े मुंह वाली आंटी। फिरदौस साहिबा, आप ये कहना चाह रही हैं कि आप ओपन बेल्ट इलेक्शन इसलिए करवाना चाहती हैं ताकि ऑपोजिशन आपके अराकीन के वोट ना खरीद ले। आपको अपने अराकीन पर यकीन नहीं है क्या? देखें, हमें तो अपने अराकीन पर मुकम्मल यकीन है, लेकिन अपोजिशन वालों को अपने अराकीन पर यकीन नहीं है, क्योंकि जरदारी साहब नोटों से इनके ब्रेन वॉश कर देते हैं। बिलावल भुट्टो साहब, आप इस बात पर क्या कहना चाहेंगे कि फिरदौस साहिबा कह रही हैं कि वो ओपन बेल्ट इलेक्शन इसलिए करवाना चाहते हैं ताकि आप लोग इलेक्शन में पैसा ना लगा दें? देखें, खान साहब को इस बात पर खुश होना चाहिए कि अपोजिशन वाले सेनेट इलेक्शन पर पैसा लगाना चाहते हैं। अब वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि खान साहब पाकिस्तान की लूटी दौलत वापस लाना चाहते हैं, तो इस तरह कुछ ना कुछ लूटी दौलत तो वापस आएगी ना। देखें, खान साहब ने कह दिया है कि सेनेट के इलेक्शन ओपन बैलेट ही होंगे, तो ओपन बैलेट ही होंगे। ये अपोजिशन वाले चाहे जितनी मर्जी एहतजाज कर लें, चाहे एक टांग पे खड़े होकर एहतजाज करते रहें। देखें, हम तो आपके फायदे की बात कर रहे थे। अब ओपन सेनेट इलेक्शन में जब आपके अराकीन हमें वोट देंगे तो फिर आपको तो शर्मिंदगी होगी ना, मोटे मुंह वाली आंटी। ना मेरे मुंह से कुछ सुन ना लेना तुम। मैं तो कहता हूँ कि अपने इस बड़े से मुंह से कुछ गजल ही सुनवा दें। कुबकू फैल, क्या कह रहे हो? मुझे तुम गजल सुना दो। तो नाज़रीन, इसी के साथ हमारे सेगमेंट का वक्त खत्म होता है। हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। चल बिला ले आंटी सेल्फी मुंह ऐसे करें। अब मुझे भी अपनी सेल्फी में शामिल कर लें। ये सियासी सेल्फी है मां, बाद में हम लेंगे। मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया। एक मिनट, कौन है आप? अब ये आप हुकूमत से तो नहीं है? अरे नहीं, मैं हुकूमत से नहीं हूँ। अगर मैं हुकूमत में होता तो मैं कामयाब कैसे हो सकता था? अरे हुकूमत खुद कामयाब नहीं है। मैं एक साइंटिस्ट हूँ, साइंटिस्ट, और मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया। अच्छा, तो आप इतने खुश क्यों हो रहे हैं? मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया। मैंने वो मसला हल कर दिया जो मसला हल हो ही नहीं सकता था। मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया। ऐसा क्या कर दिया है आपने? कौन सा मसला हल कर दिया है? मुझे बताओ, पीडीएम वाले हुकूमत गिराना चाहते हैं? अब जी बिल्कुल। मुझे बताओ, अगर पीडीएम हुकूमत गिराने में कामयाब होती है और मुश्तरका इलेक्शन लड़ती है, तो कामयाब होने के बाद उनका वजीर आजम कौन होगा? बोलो ना। मौलाना नहीं, नवाज शरीफ नहीं, अब बिलावल, मौलाना, मतलब मुझे क्या पता? ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। देखा, आप भी इस मसले का हल नहीं निकाल सकी। इस मसले का हल निकाल लिया, मैं कामयाब हो गया। देखो, अगर पीडीएम हुकूमत गिराने में कामयाब हो जाती है तो वो कौन सा ऐसा सिस्टम है, किस तरह उनके मसाइल हल हो सकते हैं? मैंने उसका हल निकाल लिया, मैं कामयाब हो गया। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया आपने? मैंने पीडीएम के लिए एक ऐसा मुश्तरका वजीर आज़म इजाद कर लिया है जिसमें मौलाना, बिलावल और नवाज तीनों की खुसूसियात शामिल होगी। मैं कामयाब हो गया। अच्छा, कहाँ है वो वजीर आज़म? हमें भी तो बताएं। मैंने अभी इस इजाद को खुफिया रखा हुआ है, लेकिन आपको दिखा देता हूँ।
आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरी इजाद, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर मुंह करो इधर मुंह करो, बस बस। ये देखें, ये है हमारा पीडीएम का मुश्तरका वजीर आजम। अब ये देखने में तो मौलाना और बिलावल जैसे लग रहे हैं, इनमें नवाज शरीफ की क्या खासियत है? इसके अंदर सॉफ्टवेयर जो है वो नवाज शरीफ वाला है, आप इनसे बात भी कर सकती हैं। करें करें बात करें। हेलो, क्या आप बता सकते हैं आप कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पीडीएम का वजीर आजम का उम्मीदवार हूँ। मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया। अच्छा, अब आपका नाम क्या है? अल्लाह के फजल करम से मेरा नाम मौलाना नवाज अली जरदारी है। मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया। अच्छा, आप ये बताएं कि आपका इंतखाबी निशान क्या है? अल्लाह के फजल करम से मेरी पार्टी पीडीएम का इंतखाबी निशान एक ऐसा शेर जिसका मुंह किताब जैसा और पूंछ तीर जैसी। मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया। अच्छा, ये बताएं कि आपकी पार्टी का नारा क्या है? मेरी पार्टी का नारा है रोटी हलवा और कारोबार। मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया। वाह जी वाह, आपने तो पीडीएम के लिए परफेक्ट वजीर आजम बना दिया है। नहीं नहीं नहीं, अभी ये परफेक्ट वजीर आजम नहीं है, अभी इनके सॉफ्टवेयर में एक चीज की कमी है। चलिए मौलाना नवाज अली जरदारी साहब, चले आपकी कमी दूर करें। एक मिनट, ये तो बताते जाएं कि इनमें किस चीज की कमी रह गई है। इनके सॉफ्टवेयर के अंदर अभी मैंने करप्शन करनी शामिल नहीं की, करप्शन करनी नहीं आती। चले चले चले, मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया। लीजिए नाज़रीन, साइंसदान तो चले गए, तो आइए देखते हैं कि हमारी पुलिस मुल्जिमों के साथ क्या सलूक करती है। तो देखते हैं सेगमेंट टॉक शॉक। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा सेगमेंट टॉक शॉक। नाज़रीन, खबर है कि लाहौर पुलिस ने जख्मी मुल्जिम को अदालत में पेश करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। जख्मी मुल्जिम को साथी मुल्जिम के कंधों पर लाद कर अदालत में पेश किया गया। पुलिस का कहना है कि डकैती के मुल्जिम को इसी तरह से पेश किया जाता है। इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इंस्पेक्टर साहब। जख्मी मुल्जिम और वो बेचारा मुल्जिम जिसकी कमर पर लाद कर जख्मी मुल्जिम को अदालत में पेश किया गया। आप ऐसे क्यों खड़े हैं? आए आए जनाब, मुल्जिम देखे, इसकी सेहत देखे और मुझे देखे जनाब। तो जब इसको मैं अपनी कमर पे लाद के कचहरियों की सीढ़ियां चढ़ा हूँ ना और फिर उतरा हूँ जी, यकीन करें मुझे लगा मेरे साथ मेरा लक है ही नहीं। तो यकीन करें मेरा लक ही टूट गया है जी। ओए ओए बंदे दा पुत्र बने, और ये तेरी एक्स्ट्रा सजा है। जख्मी मुल्जिम को अपने साथी को अपने मोढों पर लाद कर अदालत की सीढ़ी पर चढ़कर अदालत में जाना और वापस उसको थाने लाना, समझे? चुप होके खड़ा हो। लेकिन देखिए, इंसानियत भी तो कोई चीज होती है ना। जख्मी मुल्जिम को व्हील चेयर पर भी तो बिठाकर अदालत तक लेके जाया जा सकता था। तो देखे देखे बीबी, बात सुने, आप मुल्जिम की इतनी सैड ना लें, इसको मैं जानता हूँ। और इसकी इतनी सैड ले रही हो, ये तुम्हारी फूफी का मुंडा है? तो नहीं तो फिर इसका मतलब है इसको मैं व्हील चेयर पर लेके जाऊं, आपका मतलब है ये मेरी फूफी का मुंडा है? अब लेकिन मैं तो बस ये कह रही थी कि इंसानियत भी तो कोई चीज होती है ना। और देखो काकी, तुम हमें इंसानियत ना सिखाओ, और इन चोरों डाकुओं को इंसान बनाना हमारा काम है, खुद इंसान बनना नहीं। चुप है, और ज्यादा रौला पाए तेरे वक्ती में सोटा मारूंगा मैं। देखें, आगे उस बेचारे की कमर सीधी नहीं हो रही, ऊपर से आप मेरे सामने उस पर तशद्दुद कर रहे हैं। मैं आपको क्या बताऊं, अभी तो मैंने इस पर तशद्दुद किया ही नहीं है। ये जो रो रहा है ना, रो कर दिखा रहा है, मकर कर रहा है, ड्रामे कर रहा है। आप देखिए, खुद अंदाजा लगा ले आप। देखे इसको, इसमें बेचारे में कितना वजन होएगा? 4-5 मन। आस न कर मैडम जी, मैं गल दसा ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਉਹ ਜੇ मुझे उठा लेता ना, यकीन जाने इसने मर जाना था रास्ते में। मैडम जी यकीन करें, और जब मैं इस मुल्जिम को उठाकर अदालत की सीढ़ियां चढ़ाऊं तो मुझे ये महसूस हो रहा था कि मैं बंदा नहीं हूँ। तो क्या है आप
खोता। और यकीन करें जब मैं रुकता था ना तो ये जालिम दरिंदा मेरा मतलब है कि इंस्पेक्टर साहब पीछे से मुझे डंडा मारते थे जी। इंस्पेक्टर साहब, आप उनकी कमर पर डंडा क्यों मार रहे थे? वो मैं इसलिए मारता था जी, मैं समझता था मुलजिम नहीं, मेरा मतलब है कि ये कोई खोता है, खोता। अब वैसे आपको गोली कहाँ लगी? अब आप मुझसे पूछिए, इससे क्यों पूछती है? मैं बताता हूँ गोली कैसे लगी और क्यों लगी। ये डकैती के दौरान भाग रहा था, मैंने सीधा इसकी टांग पे गोली मारी है। कहाँ लगी है गोली? टांग पे। ओए ओए ओए, सीधी तरह पूरी गल बता, टांग पर गोली कैसे लगी? मैं तो कहता हूँ बल्कि जाके ना ये बात जाके दिखा दिखा। अब नहीं प्लीज प्लीज रहने दें। अब वैसे कैसे पुलिस वाले आपको चाहिए था आप मुलजिम को पकड़कर थाने लेकर जाते, आपने बेचारे की टांग पर गोली मार दी। ओ देखिए मैडम जी, मुझसे गलती हो गई है, मुझे इसकी टांग पर गोली नहीं मारनी चाहिए थी, कहीं और मारनी चाहिए थी गोली। देखिए मैं सीरियस बात कर रही हूँ और आपको मजाक सूझ रहा है। देखिए मैडम जी, मैं आपको बात बताता हूँ, ये जो है ना ये डाकू, ये बहुत तेज भाग रहा था। आपको तो पता है कि जितना मेरा वजन है मुझसे तेज भागा नहीं जाता, तो मैंने सीधा इसकी टांग पर गोली मार दिया। अब देखिए इंस्पेक्टर साहब, बेशक ये डकैत है लेकिन इंसानियत भी तो कोई चीज होती है। देखिए बात सुने मैडम, ये जो आप बार बार इंसानियत की बात करती है ना, आपको होस्ट नहीं ह्यूमन राइट्स की सफीर होना चाहिए। और एक बात बता देता हूँ आपको, ये जो मुजरिम होते हैं, मुजरिम, इनके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ज्यादा सोचेंगे तो ये सर पे चढ़ जाते हैं। ओए ज्यादा बकवास कितनी वक्खी डंडा मारना में। चुप। मैडम जी तुम्हारे सामने शोखा हो रहा है। और गल सुनो, ये थाने जान गए ना तो मैं सारी दर्द ठीक कर देंगा। चुप। गल सुन, और जिन्हों गोली लगी है वो नहीं रो रहा, तू बड़ी हाय हाय कर रहे हैं, बड़ी तकलीफ हो रही है तेनू। चुप कर। चुप चुप। अगर आप जी इस मुलजिम को उठा के ना कचहरियों की सीढ़ियां चढ़ते और उतरते फिर पता चलता आपको। ओए 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 ओए, पुलिस के सामने जुबान चला रहा है। प्लीज, ये क्या बार बार आप डंडा उठाकर उन पर तशद्दुद शुरू कर देते हैं? चुप कर। देखो मैडम जी, ये हमारी ड्यूटी, हम जो मर्जी करें। और एक बात बताता हूँ, सुबह से मेरी क्लास ले रही हैं, इस तरह क्लास ले रही हैं जैसे मुजरिम ये नहीं मैं हूँ। आप इनसे पूछें, इनसे पूछे, ये शरीफ आदमी नहीं है, ये डकैत है, डकैत। अच्छा चलें आप लोग बताएं, आप लोगों को शर्म नहीं आती डकैती करते हुए? कोई काम धंधा करें यार। उन दस है और कुपे 10 होना। मेरी बात सुने, और देखें जी, हमें डकैती करने का कोई शौक नहीं है, महंगाई इतनी है, हम कोई ये काम शौक से नहीं करते, ये मजबूरी है हमारी। चुप। और बात सुनो, तुम्हारी छितरौल करना मेरी मजबूरी है। मैडम जी, इनकी शक्ल और सूरत पे ना जाए मासूम शक्लों पर, और ये दोनों बड़े जालिम हैं, बड़े खतरनाक हैं। जख्मी शेर ते जख्मी मुलजिम दोनों बड़े खतरनाक होते हैं। देखिए ये बात तो सच है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप चोरियां करें, इस तरह से डकैतियां करें। अच्छा जी मेरी बात जुड़े, मेरे हाथ जुड़े, देख ले जी, मुझे माफ कर दिया, यकीन करें माफ कर दिया, माफी मांग रहा हूँ जी। और आपको भी एक बात समझानी है कि कानून को इस बात का कोई हक नहीं कि वो मुलजिमों पर और कैदियों पर जुल्म करे। ठीक है जी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद ना मैं किसी मुलजिम पे हाथ नहीं उठाऊंगा। हाँ वेरी गुड। तो नाज़रीन, इसी के साथ हमारे सेगमेंट का वक्त खत्म होता है, हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। इसको चौक अपने कंधे पे वापस लेके चल थाने। हाँ तो मैं चुकना इसको, चल 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 के लगे। अब देखिए, अभी तो आप कह रहे थे कि आप इन मुलजिमों को हाथ नहीं लगाएंगे। ओ नहीं जी नहीं, वो मैंने हाथ कब लगाया, मैं सब डंडे मार रहा हूँ इनको। चल सुने नहीं, देखा मेरे मारने चीखे मैंने मार खाई है। बड़ा सियाना मुजरिम, आदि मुजरिम है ये। नाज़रीन, आइए देखते हैं कि सियासत ऑन रोड में आज कौन है हमारे साथ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत ऑन रोड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब, और वो भी अकेले आए हैं, अपने मुशीर के साथ नहीं। तो आइए हम आवाम से करते हैं कुछ मजेदार से सवालात। चलिए बुज़दार साहब।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, इस वक्त हमारे साथ जो है वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब मौजूद हैं। आप इनकी कारकर्दगी से खुश हैं? मैं ये तो वाम से ज़्यादा पूछना चाहिए, लेकिन अभी तक 3 साल हो गए, उस तरह की कारकर्दगी नहीं है। मुझे तो सिर्फ एक ही इनका मनसूबा नजर आया, जो पनाह गाहें हैं लोगों को, जो गरीबों को रहने के लिए, ये एक सिंबल है। वैसे बस इमरान खान साहब मुतमन है, मैं तो नहीं समझता उस तरह जिस तरह कारकर्दगी होनी चाहिए थी उस तरह नहीं है इनकी। आपको क्या लगता है किस तरह की कारकर्दगी होनी चाहिए? ये में और कॉन्फिडेंस होना देखिए, चाहिए। बात सुने, मेरी बात सुने, हमने इतने काम किए हैं पंजाब में। आप वो ना देखें, शबाशी साहब तस्वीरें लगाता था, शो मारता था, हम शो नहीं मारते, हम काम करते हैं पूरे पंजाब में। मेरी बात सुने, आप इतने जो दिखता है वो बिकता है ना। इतने पंजाब में हमने इतने काम किए, ये नहीं कि हम तस्वीरें लगा लगा के पैसे नहीं जाया करने वाले। हम काम देखे, ये ताजर हमसे कितने खुश हैं, ये ताजर आपके मार्केटों के ताजर कितने आपका खुश तो हैं। ये हाल, आप किसी परवेज लाई नहीं बनाए जाते। वहाँ खान साहब को खुद आना पड़ता है, फिर परवेज लाई को बनाना पड़ता है। उन्हें भी कंट्रोल नहीं करते, उन्हें तो मुतमन करे। वो अवाम हमारे- को मुतमन करने की बात तो बाद में है। वो हमारे हमी हैं, हमारे साथी हैं, उन्होंने मिलना है इमरान खान साहब से। और नहीं, खान साहब आप क्या करें, आपको इमरान देखिए, खान साहब मेरी लाए। बात सुने, खान साहब हमारे लीडर हैं, उनसे मिलें या मुझसे मिलें, बात तो एक है, हमने नहीं, मिल के आप करना है पंजाब के काम। हैं, आप जनूबी पंजाब से आए, आपने पसमानदगी दूर करनी है। आप एक पसमानदा इलाके से आए हैं। अभी वो नारा था कि अलहदा सूबा बनाएंगे, उसके अंदर अवाम को क्या मिला? हमने सूबा भी लगा बना दिया है। पंजाब में हमने सेक्रेटरीट बना दिया, चीफ सेक्रेटरी वहाँ बैठ के लोगों के मसाइल सुनता है। लेकिन वो कागजों में है, और- जो अदालतों के अंदर केस है, लाखों केस पड़े, उन्हें साफ नहीं मिला, पीने के लिए साफ पानी नहीं है, उसके लिए- एजुकेशन के लिए स्कूल नहीं है, स्कूल बूथ बंगले बहुत- बने बहुत हुए हैं, अच्छा क्वेश्चन टाट आपने- पे बैठ रही है। बहुत आप तो अच्छी- बस लगता है सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए, और पेपर वर्क भी आप तो कभी फिरदौस आशिक को ले आते हैं, कभी बात यासर सुने। हुसैन चौहान को ले आते हैं। आपको तो पता नहीं रात को भी हमने मीडिया में तो हम आते ही नहीं, मीडिया नाम तस्वीरें लगाते हैं ना, उनकी तरह शोबाजियाँ मारते हैं। मासूम वजीर मेरी आला बात है, सुनो। मासूम वजीर आला है। आप क्या मासूम वज़ीर आला। मसूमियत सही नहीं होती? वो खान बदमाश साहब- चाहिए आपको? वो खान साहब है ना, आपको बदमाश भी नहीं वो होना खान साहब- चाहिए। खान साहब मेरी की बात कमी है सुने, ना, हमने खान साहब पंजाब की कमी में है। जैसे खान साहब का फोन आता है, आप कहते हैं यस, तो और खान साहब को भी ने- किसी का भाई, फोन आता है, खान- वो भी कहते हैं भाई, यस। खान साहब मेरा लीडर है, उसकी बात ना मानूंगा की तो बात किसकी नहीं, बात आपको इक़्तिदार मिल गया, मानूंगा? वोट आपको मिलने थे, वो मिल गए। जिन्होंने आपको लाना था उन्होंने ले आए। अब अच्छा, हमने- वो आप बेहतर मुल्क के लिए, जिन्होंने 35 साल हुकूमत की, उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन 3 सालों में बहुत जो अच्छा, आपको करना चाहिए बड़ी था, बात। वो नहीं आप कर वो पाए। इंशाल्लाह हम करेंगे, जल्दी करेंगे, और हम कर रहे हैं। नहीं, सिर्फ अगर आप शोबाजी देखो ना, आप दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, हम कैसे कहेंगे मदीना की रियासत बनेगी? अब बात नहीं, हम बात सुने, हमने काम किया। हमने पंजाब के जितने सूबे हैं दूर दराज के, बक्सर, बीबी खान, लिया, सब में हमने यूनिवर्सिटियाँ बना दी हैं, हॉस्पिटल बना दिए हैं। अब हमने लाहौरियों के लिए एक बड़ा जबरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट लाहौरियों है। को तो आप मुकम्मल जो है ना मिस कर रहे हैं। नहीं, आपने नहीं, कुछ नहीं, नहीं किया। अब हमने वज़ीर आला, लाहौरियों- देखो ना, मुल्तान के अंदर मेट्रो बनी, रावलपिंडी के अंदर मेट्रो बनी, लाहौर के अंदर मेट्रो बनी। वो खाता था, लगाता था, लेकिन अवाम उसके अंदर ही जब अब आपने ये है कि 20 आप रुपए चाहते कराया हैं था, जो लगाए वो खाए। 20 रुपए कराया था मेट्रो का, जब आए आपने 40 कर दिया। आप अवाम की फिक्र नहीं करते। आपकी महंगाई नहीं है, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ आपने नहीं बनाई, पीने के लिए साफ पानी की फराहमी आपने नहीं की, जो तहसील एडमिनिस्ट्रेशन पहले से अब मौजूद हमने ढांचा है, लाहौरियों के उसके लिए आप बेहतरी नहीं कर रहे। बात अच्छा सुने, सर, आप बात- साबका हुकूमत से खुश थे? ये साहब का देखो, साहब को अपने लिहाज से ठीक थी, लेकिन जब लोग नया किसी हुक्मरान को लाती है तो उसका मकसद ये होता है कि पहले से बेहतर कारकर्दगी हो। अगर ये पहले से बेहतर कारकर्दगी नहीं करेंगे, अवाम को फिर राय का हक मिलेगा, तो वहाँ फिर चेंज ले अब आएंगे। बात सुने, अब हमने लाहौरियों के लिए इतना जबरदस्त प्लान किया हुआ सर, है। ये आप रावी सुभाष की सिटी बात कर रहे प्रोजेक्ट जो है हैं, ना, आप रावी लाहौर के सिटी वज़ीर आला प्रोजेक्ट नहीं है, आप पूरे पंजाब के हैं। उसके अंदर 34 जिला है, इतने हर डिवीजन जिले में है, हर जिले में हमने काम किया, हर जिले में यूनिवर्सिटी बना दी है, हर जिले में हॉस्पिटल बना दिया है। आप जो सिर्फ भर्ती लाहौरी की है, हैं। जो टीचर भर्ती की है, उनका बिहार ही नहीं है, उनकी डिग्री जेली है। आप जितनी मर्जी बिल्डिंग बना ले, क्या चेक बैलेंस वो कर रहे तो- हैं? वो कि तो जिनकी डिग्री जेली है, यूनिवर्सिटी के अंदर टीचर है, उनकी डिग्री जेली है, क्या कर रहे हैं आप? आप बहस कर रहे नहीं, हैं, आप क्वेश्चन इज्जत कर कर रहे रहे हैं। हैं। आपका आपको मतलब जिस काम के लिए लाए गए, क्वेश्चन आप करें। बहुत अच्छे आए हैं। मैडम दीदी, आप बात सुने, होस्ट हैं, आप क्वेश्चन करें, आप तो बहस कर रही हैं। नहीं, हम ये आपकी क्या इज्जत बात करते हुई? हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपका अखलाक बहुत अच्छा है। आपसे वहाँ मुतमन है, आपने किसी साफी के साथ बदतमीजी नहीं की, आप लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं, ये आपकी बात होना है। लेकिन जैसे जिस तरह की अवाम को वज़ीर आला होना चाहिए, तो शहबाज शरीफ के मद्दे मुकाबल उसके अंदर एक लीडरशिप नजर आती वो है। लॉन्ग बूट पहने और पानी खड़ा हो शहर में, वो वजीर आला चाहिए चलिए, जो सर कलम करवाए, बदमाशी हो। चलो, खबरदार में कितने लोगों को मरवाया है? मैं समझता वो हूँ आबद बाक्सर को अंदर करवा दिया, कितने लोगों को मरवाया? वो वजीर देखिए, आला ये आपको बातें तो ठीक कह रहे हैं बुज़दार साहब, इनसे आप इत्तेफाक रखते हैं क्या? अब कहते हैं नैब, अब नैब कहते हैं हमें भी देखे, हमारी गवर्नमेंट है, नहीं, नैब हमें होनी तो नैब, चाहिए। जब हम जाएंगे नैब फिर हमें देखेगी। अब जिन्होंने 3 साल खाया नैब उनसे ना निकाले पहले। लेकिन
किसी अपने साथ आपने उनसे निकालना है। निकालना इधर मेरे चाहिए। दोस्त बड़े नून लीग के मैसेज करे हुए हैं, मेरिट पे होना मैं चाहिए, अपने सबको होना चाहिए। उनसे निकालना है जो उनको। आप तो करप्ट नहीं है, लेकिन आपकी टीम के अंदर जो करप्ट लोग हैं, जो अखबारात में छपते हैं, मीडिया के अंदर, उनका भी तो मुआवजा करें ना। खान को अगर कहते हैं हम ऑनेस्ट है, अगर दाएं बाएं के करप्ट इंसान है तो ऑनेस्टी उनकी कहाँ जाती है? एक बंदा कहते सच्चा है और वो झूठ आसानी से सुन रहा है। भाई पीटीआई में कोई करप्ट नहीं है। किन करप्ट लोगों की बात, कोई सर आप करप्ट कौन से बंदा करप्ट नहीं लोगों की है। बात कर रहे हैं, कोई उनको भी तो करप्ट मेंशन नहीं है। करें। लेकिन मैं जज नहीं हूँ, लेकिन जो लोगों की मखलूक की बात है उसको देखना चाहिए। अगर जितने भी वजीर हैं उनको देखना चाहिए। आपको तो तकरीर कुछ करनी कुछ कुछ चाहिए। नहीं, कुछ लोग तो वो हैं जिनको हाँ साहब खुद ही कहते थे कि मैं इनको कभी साथ भी ना लूँ, कानों को हाथ लगाते थे, मुझे ऐसी हुकूमत से बचाए। तो आपको नजर नहीं आ रहा कि अरे करप्ट भाई लोग हैं। आपको तो लीडर होना चाहिए, आपको खुद सियासत में आना चाहिए। आप तो तकरीर बड़ी अच्छी करते हैं, आपको शहबाज शरीफ का चेला होना चाहिए। नहीं मैं शहबाज शरीफ का चेला नहीं, उन्होंने भी करप्शन की है। साग डार साहब बयान नहीं दे सके, उन्होंने जो करप्शन की है। लेकिन हमें आपसे उम्मीद है, अभी 3 साल हुए, लेकिन उस तरह आपकी कारदगी नहीं जिस तरह होनी चाहिए। बस हमें चोरों उम्मीद को है कि पकड़ना 2 साल जी अब चोरों को मतलब आप पकड़ मुझे- रहे हैं, हम चोरों से पैसा लेंगे, मुल्क खुशहाल होगा इंशाल्लाह। अभी 3 साल हमारे देखे। IMF के इतने आपने बजट भी बना लिए हैं, कर्जा भी ले लिया है, डॉलर कहाँ पे चला गया है, गरीब को आटा मिलना मुश्किल हो गया है, लोगों का घरों का चूल्हा नहीं जल रहा, लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। एक क्वेश्चन एक वक्त में करें, 10-10 क्वेश्चन। मसाइल इतने हैं, ये देखिए अगर मैं इतना इतना- क्वेश्चन कर रहा हूँ। मिनट देखिए, मेरी बात सुने। आप एक वक्त में आप 10 खुद ही 10 कह रहे हैं सवाल कर रहे हैं। मासूम है और 10-10 सवाल कर रहे हैं, एक सवाल करें इंशाल्लाह वो पूरे होंगे, मेहमान पूरे खाने करेंगे। आपने बनाया है, सिस्टम को ठीक कर रहे हैं। ये लेकिन पहले मेहरबानी वजीर आला साहब, पहले ये था सियासी वर्कर की मियाँ थी। अब मेरिट के नाम के ऊपर, करप्शन के नाम के ऊपर जो ब्यूरोक्रेसी है ना, वो सियासी वर्कर का भी काम नहीं करती और करप्शन का रेट बढ़ गया। नहीं, मैं चाहता हूँ जो मुल्क के अंदर अच्छी कानून साजी करना, सेनेट एक कानून साज अदारे है, उसे कानून बनाना चाहिए। अगर वो वाम के हक के जब से अंदर क्वेश्चन आया कि 50-50 करोड़ में बिक रहे हैं अरकान असम्बली, यही तो मेरा खान कहता है। इसीलिए तो हम तो आज़ाद कहते हैं, आज़ाद वोट दें। 50-50 हज़ार में बिक रहे हैं, हम इसीलिए चाहते हैं। नहीं, बिकते तो आप सबके क्या- अंदर है ना। पूरी इसके लिए हम चाहते हैं। केपी के अंदर कौन नहीं बिका? केपी के अंदर कौन नहीं वो बिका? हमने सारे वो तो निकाल बिके हैं, लोग भी बिके वो हैं। मेरे खान ने निकाल दिए, सारे 20 के 20 निकाल दिए। निकालते नहीं, वो एक प्रेस रिलीज के जरिए निकालती है और शाम को डिनर के अंदर साथ होते हैं। सर चलिए ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक हूँ। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इस वक्त हमारे साथ वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब मौजूद हैं। आप इनकी कारकर्दगी से खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि आप ये देखें कि माजी में लोगों के घरों पे, लोगों की ज़मीनों पे, मुल्क की ज़मीनों पे कब्ज़े होते रहे हैं, ठीक है। और वो एक 30-35 साला दौर था, और उस दौर में आपने देखा कि अगर आपको मोटरवे दी तो मोटरवे देने के बाद वो गिरवी रख दी गई साउथ अफ्रीका के पास। उसके बाद अगर आपको पुल बना के दिए या मेट्रो चलाई तो वो खसारे में जा रही है। उसके बाद आपको ये ऑरेंज ट्रेन बना के दी तो 3 महीनों में 34 लाख रुपए इनकम हुई और 35 करोड़ का बिल आया है। ये वो कौम को देखी गए। अगर बुज़दार साहब आए हैं, इनकी 2.5 साल कारकर्दगी है, ही इज नॉट क्वाइट वेल अप इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। वो फर्स्ट टाइम ये गवर्नमेंट में आए हैं, उधर 35 साल के लोग हैं। कम से कम 2.5 सालों में इन्होंने 14 लोगों का कत्ल तो नहीं किया, 2.5 सालों में लोगों को इन्होंने अगवा तो नहीं किया, इन्होंने इत्तेफाक फाउंड्री में इंजनों को जनाब फेंक के अपने जाती मैशत को तो नहीं किया। कम से कम लोगों से सियासी, हाँ अगर वो इतने शेर हैं और अवाम के दर्द की कसक को अपने दिल की धड़कनों में महसूस करते हैं, तो जब उन पे कोई क्राइसिस आता है या कौम पे या मुल्क पे, तो वो दौड़ क्यों जाते हैं? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि लीडर वो होता है जो अवाम के साथ खड़ा होता है। अगर गोली आती है या क्राइसिस आते हैं तो वो अवाम के साथ खड़े होते हैं, अपने सीने पेश करते हैं। क्या ये लीडर हैं जो सिर्फ इन कीड़ों मकोड़ों पे हुकूमत करने आते हैं, खजाने भरने आते हैं, खरबों डॉलर पाउंड्स की जायदादें बना लेते हैं? आप उनकी जो पॉलिटिकल और उनकी पर्सनल हिस्ट्री को ट्रेस बैक करें, ये 30-35 साल है ना, माजी करीब है, तो आपको पता चले कि कहाँ पे बीडर रोड पे बर्फ के कारखाने और कहाँ पे जनाब वो भटियां और छैनियां बनानी और कहाँ पे एक बच्चा उसके जनाब करोड़ों। और आप अभी देखें रिसेंटली जो हमारा मीडिया जो है उससे मतलब कतरा रहा है, छुपा रहा है कि जो एक उनकी एजेंसी है यूके की, उन्होंने थोड़ी सी चाबी घुमाई है, तो जो इलीगल इन्होंने प्रॉपर्टी बनाई है, उन्होंने पाकिस्तान तो कोशिश कर रहे हैं ना कि लूटा हुआ माल वापस ले आए, उन्होंने थोड़ी सी चाबी घुमाई है तो 28 बिलियन रुपीस, 28 अरब रुपया रिसेंटली हसैन नवाज ने जमा करवाया। वो किनका पैसा है? वो किनके खून पसीने की कमाई है? अगर ठीक है, मैं समझता हूँ कि इस थोड़े वक्त में
इनको बहुत बड़ा क्रेडिट है कि देखें आने वाले वक्त में जो जंगें होनी है वो पानी पे जंगें होनी है। इंडिया जो है वो सैकड़ों डैम बना चुका है जो हमारा दुश्मन है, अजली दुश्मन है। पाकिस्तान में हमें मोटरवे नहीं चाहिए भाई, हमें मेट्रो नहीं चाहिए कि यहाँ से लेके वहाँ तक 27 किलोमीटर तक और अरबों रुपए के चूने और उसमें कमीशन। हमें रोजगार चाहिए, हमारे लोगों को हेल्थ चाहिए, हमारे लोगों को एजुकेशन चाहिए। ये जो गरीब लोग हैं, इनके जिन लोगों को अल्लाह ने इंसानियत के दर्द की कसक बख्शी है, उन्हें पता है कि उनका कितना नुकसान हुआ है। इन्होंने कम से कम आके इन्हें 2 क्रेडिट जाते हैं, मैं दूंगा। बहुत सारी चीजें हैं, हम समझते हैं कि उस तरह से ये डिलीवर नहीं कर सके जिस तरह से इन्हें करना चाहिए तेज रफ्तारी के साथ। बिल्कुल सबसे पहला मेरे इनके इख्तलाफ ये है कि चोरों को, डाकुओं को, लुटेरों को कटहरे में लाएं और फौरी सजाएं दें, नंबर 1। और खुद पटिशनर बने, अदालतों में उनके केसेस गवर्नमेंट रखे। देखिए कोई भी आर्टिकल 6 आपको पता है कि गद्दारों पे लगता है आर्टिकल 6 उन पे लगना चाहिए और वो लगवाना को किसको चाहिए होता है, वो प्राइम मिनिस्टर को चाहिए होता है, गवर्नमेंट को। तो इन्हें चाहिए कि ये जितने भी लोग हैं जिन्होंने मुल्क को नुकसान दिया, मुल्क की साख को नुकसान दिया, आवाम को सजा दिया, उनके लिए खुद पटिशनर बने, अदालतों में लेके जाए, उन्हें सजा दिलवाए। सेकेंडली इन्हें ये क्रेडिट जाता है जो ये जमीनें बाज गुरार करा रहे हैं। मेरी बात सुने, ऐसे में आपको लाहौर में बेशुमार लोग दिखाता हूँ जिनका बिस्तर ये फुटपाथ है और जिनका जो ऊपर ओढ़ना बिछोना ये आसमान है। तो और वो लोग 100 एकड़ के महलों में कौन सी किधर सिंगी है इनके पास? ये खरबों की प्रॉपर्टी, ना उनकी पर्सनैलिटी, ना उनकी पर्सनैलिटी, ना उनकी क्वालिफिकेशन, ना पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। लोगों के बेगुनाह लोगों के खून से रंगे हुए हाथ और तिजोरियां अपनी भर ली। इन लोगों के सीने में दिल नहीं है, इन सीनों के लोगों के तिजोरियां। कम से कम इन्होंने बड़े बड़े डाकुओं को, कब्जा ग्रुपों को पकड़ा है और उनके प्लाजे भी गिराए हैं, उनके महल भी गिराए हैं। नंबर 1, मैं इन्हें सुजेस्ट करूंगा कि खुदारा ये जो लूटी हुई आप लोगों से वागुजार करा रहे हैं, ये उन लोगों पर जो आपने वादे किए हैं कि हमने 50 लाख बेघरों को घर देने शुरू कर दिए, अच्छी बात है, वहीं पे तामीर करें सोसाइटियाँ। सोर्सेज हैं, वसाइल हैं। और ये जितने लोग हैं, पिछले दिनों उस्मान बुज़दार साहब ने बड़ा अच्छा किया कि एक 12 साल की बच्ची यहीं पे खिलौने बेचती थी तो उसको इन्होंने शेल्टर दिया, आई अप्रिशिएट। और फिर मैं पानी की बात कर रहा था कि भाषा डैम बन रहे हैं, अभी प्राइम मिनिस्टर ने एक और डैम का कह दिया है, नौकरियां देनी शुरू कर दी हैं। मैं पीटीआई का नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाला हूँ, ठीक है। मैं किसी भी जमात का या किसी बंदे का एजेंट नहीं हूँ। कोई भले नवाज शरीफ है, कोई जरदारी है, या इमरान खान है, या बुज़दार साहब है, हम किसी के नहीं है भाई। हम पाकिस्तान के बेटे हैं, हम अपने मुल्क के लिए सोचते हैं। इन्हें आज मौका मिला है विद द पैसेज ऑफ द टाइम। ये यकीनन एम फर्म इन बाई कन्विक्शन कि ये अच्छे तरीके से डिलीवर करेंगे। अभी ये जिस तरह से भी हाथ डाल रहे हैं, अभी कब्जा ग्रुपों पे डाला है, मैं इन्हें एक वादा याद दिलाऊंगा कि अपने लीडर को पहुंचाएं कि हर जलसे में भले कादरी साहब होते थे, भले प्राइम मिनिस्टर साहब होते थे, वो कहते थे हमें चांस मिलेगा या मुकदमा दर्ज करें, FIR काटे बेगुनाह 14 मॉडल टाउन के कातलों की। FIR काटी तो राहील शरीफ साहब ने काटी, ठीक है। अब अल्लाह ने इन्हें मौका दिया है तो वो भी गिरफ्त में लाए, उन चीज़ों को भी, बेगुनाहों को, उन लोगों को भी इंसाफ दे। और दूसरा, ये इश्यूज पे काम करें, हेल्थ इश्यूज पे काम करें। मैं इन्हें सुजेस्ट करूंगा आपके मीडिया के जरिए कि देखें, ये जो लोग हैं, कोरोना को तो हमने हवा बना ली है। ये फूड इंडस्ट्री जो हमारी है, जगह जगह पे ठेले लगे होते हैं, जगह जब फूड है, आप देखें समोसे बिक रहे हैं, कोई ऊपर कोई कवर नहीं है, कोई शीशा नहीं है, डस्ट भी पड़ रहा है, धुआं भी पड़ रहा है। उससे क्या वायरस नहीं फैलता, उससे बीमारियां नहीं। पकोड़े, समोसे, ये वो बुसी हुई चीज़ें लोगों को खिलाते हैं। एक तो ये करें कि ऑर्डर जारी करें, आपके कोई 32-36 डिस्ट्रिक्ट है पूरे पंजाब के, उनके DCOs को बनाएं, उनके DPOs को बनाएं, उन्हें बुला के इंस्ट्रक्शंस दें, उन्हें एक लेटर जारी करें। फूड अथॉरिटी पंजाब, ठीक है ना, सिर्फ फूड अथॉरिटी तक ना रखें, मजिस्ट्रेटों को बनाएं कि छापे मारें और जगह जगह चीज़ों को कवर कराएं। ये जो कसाब हैं वो गोश्त बांट रहे हैं, मक्खियाँ पड़ी हुई हैं मरे हुए ठप्पे लगा के, उनको भी कवर अप करें, जालियाँ लगाएं। और ये जो आपके स्वीपर्स हैं, जो आपके कारपोरेशन वाले हैं, सारे महकमों को आप जो है एक्टिवेट करें, उनको आप कम से कम ये अपनी एडवाइस करें, उन्हें ऑर्डर जारी करें बड़ा सख्त किस्म का कि ये सुबह सुबह एट द ब्रेक ऑफ द डे, जब सूरज तुलू होता है, दिन चढ़ता है, लोगों के घरों से निकल के दफ्तरों में जाने से पहले जगह जगह अपने मुल्क की सफाइयाँ होनी चाहिए, ये कचरे के ढेर ख़त्म होने चाहिए, चूना
चूना ये जो होता है वो जगह जगह बिछाया जाना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। चलिए बुज़दार साहब, तो नाज़रीन इसी के साथ हमारे सेगमेंट का वक्त खत्म होता है। देखिए आज बुज़दार साहब ने अपने मुशीर के अलावा भी बड़ी अच्छे से बात की है, खुल के बात की है, आवाम के साथ लड़े भी हैं, मुस्कुराए भी हैं। तो दीजिए हमें इजाजत, खुदा हाफिज। चलिए बुज़दार साहब चलते हैं। नाज़रीन आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। दीजिए अपनी होस्ट महम कमाल को इजाजत, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।